नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुलक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्यक, जिसे इंग्लिश में हम मीडियन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, माध्यक क्या होता है? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। आपने अपनी पिछली कक्षा में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना सीखा है। आज के इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है L योग n/2 घटा CF बटे F गुने में H। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये सभी क्या होते हैं। तो दोस्तों, L होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। अब आप सोच रहे होंगे कि माध्यक वर्ग क्या होता है। माध्यक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम हो। n होता है हमारा सभी प्रेक्षणों की संख्या। CF होता है हमारा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संचयी बारंबारता क्या होती है। जब हमें माध्यक ज्ञात करना होता है तो हम सारिणी में एक और कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता का। जो हम कैसे प्राप्त करते हैं वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। F होता है हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होता है वर्ग माप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं हम कि किस तरह हम माध्यक ज्ञात करते हैं। हमारा लिया गया प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। वह बंटन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें एक ओर लिखा गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर लिखा गया है श्रमिकों की संख्या। और हमें यहाँ पर इस प्रश्न का माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम कि किस तरह हम माध्यक ज्ञात करेंगे। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक सारिणी बनाते हैं जिसमें एक ओर होता है दैनिक मजदूरी, दूसरी ओर होता है श्रमिकों की संख्या अर्थात FI, और उसके बाद हमारा एक और कॉलम ऐड होता है अर्थात जुड़ता है, जो कि होता है CF का। CF अर्थात संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम संचयी बारंबारता दिए गए प्रश्न की ज्ञात करते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल में हमारी जो बारंबारता दी गई होती है उससे ही हम शुरुआत करते हैं संचयी बारंबारता की। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला वर्ग अंतराल है वो है 100 से लेकर 120, जिसकी बारंबारता है 12। तो यहाँ पर हमारे पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता भी होगी 12। इसके बाद हमारे दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता होगी 12 योग 14 यानी कि 26। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे किया। ये हमने हमारे जो पहले वर्ग अंतराल है उसकी संचयी बारंबारता और दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़कर प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हो जाएगी 26 योग 8 अर्थात 34। ये हमने प्राप्त किया है हमारे दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता और तीसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़कर। इसी प्रकार से हमारे चौथे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हो जाएगी 34 योग 6 बराबर 40। और इसी प्रकार से हमारे पांचवें वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हो जाएगी 40 योग 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50। तो इस तरह हम दिए गए वर्ग अंतरालों के संचयी बारंबारता प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा माध्यक ज्ञात करने का सबसे पहला चरण, जो कि होती है संचयी बारंबारता को ज्ञात करना। यहाँ पर आपको एक और बात का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, हमारे सबसे आखिरी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता उतनी ही आती है जितना कि हमारा कुल बारंबारता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल श्रमिकों की संख्या है 50 और यही आ रही है हमारे आखिरी वर्ग अंतराल की
संचयी बारंबारता। तो अब जब हमने सभी वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारता ज्ञात कर ली है, तो चलिए अब हम इस सारणी से ज्ञात करते हैं L का मान, N का मान, CF का मान, F का मान और H का मान। इस सारणी को देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो N होगा हमारा वो होगा 50, क्योंकि N होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या और यहाँ पर हमारे कुल प्रेक्षणों की संख्या है 50। चलिए जब हमारे पास अब N आ गया है तो हम N/2 का मान ज्ञात करते हैं। N/2 का मान आ जाएगा हमारे पास 50/2 यानी कि 25। अब जब हमने N/2 का मान ज्ञात कर लिया है तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हम किस तरह ज्ञात करेंगे? माध्यक वर्ग वह वर्ग होता है हमारा जिसकी संचयी बारंबारता N/2 से अधिक और उसके निकटतम हो। तो यहाँ पर हमारे जो वर्ग अंतराल है जिसकी संचयी बारंबारता N/2 से अधिक और निकटतम है वो है 120 से लेकर 140। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है माध्यक वर्ग बराबर 120 से लेकर 140। चलिए अब जब हमने माध्यक वर्ग ज्ञात कर लिया है तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा L का मान भी। हमारे L का मान हो जाएगा 120, क्योंकि L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि है यहाँ पर 120। इसके बाद F होगा हमारा 14। अब आप सोच रहे होंगे कि F हमने कैसे ज्ञात किया? F होता है हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो हमारे माध्यक वर्ग की बारंबारता है 14। तो यहाँ से हमने प्राप्त किया F बराबर 14। अब हमें ज्ञात करना है CF का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं CF का मान। CF हमारा बराबर होगा 12 के, क्योंकि CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हमारा माध्यक वर्ग है 120 से लेकर 140, जिसके ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है 12। हमने प्राप्त किया CF का मान। और H का मान जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर है 20, क्योंकि H होता है हमारा वर्ग माप और वर्ग माप इस प्रश्न का है 20। तो इस तरह हमने इस सारणी से ज्ञात किया N/2 का मान, माध्यक वर्ग L, F, CF और H का मान। तो चलिए अब हम इस प्रश्न का माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है L योग N/2 घटा CF/F गुने H। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माध्यक बराबर 120 योग 25 घटा 12/14 गुने 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120 योग 13/14 गुने 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 138.57 और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का माध्यक। तो इस प्रकार से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करते हैं। तो अब आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीख लिया है वर्गीकृत आंकड़ों का। तो आज आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा माध्य, जिसका सूत्र होता है L योग N/2 घटा CF/F गुने H। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। धन्यवाद।